आईएमएफ की एमडी जो है वो शहबाज शरीफ साहब को मिली हैं कल दुबई में, और वो इतना खुश हुई हैं शहबाज शरीफ साहब से मिलकर, इतना खुश हुई हैं, ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी मिली उनको कि उसका इजहार उन्होंने एक ट्वीट पे किया है। वो ट्वीट आपके सामने रखे देते हैं। ये क्रिस्टीना फरमाती हैं जो एमडी हैं आईएमएफ की, जो माई बाप है फाइनेंशियल अफेयर्स में हम जैसी कंट्रीज़ के। वंडरफुल टू मीट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सीएम शहबाज तो खैर उनका वो है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड हिज टीम. I am encouraged by their strong commitment to Pakistan's IMF supported reforms and support their decisive actions to pave the way to higher growth and more jobs for Pakistan's youthful population. इस खुशी का इजहार आज कैबिनेट की मीटिंग में भी किया गया। आज जब शहबाज शरीफ साहब ने काबीना से खिताब किया, क्या फरमाया, ये शरीकों को, मुखालफिन को जलाने के लिए सारी तस्वीरें कोट कर रही है इस वक्त हुकूमत, और मीडिया को भी प्रोवाइड कर रही है, और ऑब्वियसली हमारा काम है रिपोर्ट करना। तो ज़रा सुन लें क्या कहा, उसके बाद आगे चलते हैं। IMF के जो MD के अल्फाज को दोहराना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर व्हेन दिस प्रोग्राम वाज बीइंग डिस्कस्ड एट our forum, there were many negative voices, she said. And they said, what we have seen in the past, it will be a repeat of the past. She took a pause and said, Prime Minister, I took a risk, I took this decision, and I wanted to convey that, well, past is past, this time it will be different. I said, thank you very much, Managing Director. Together we have proven them wrong. And then she praised Team Pakistan most lavishly. It's not for me, मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ की। मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो मैंने कहा ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम कम्पीट कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा आप अपना प्लान लेके आए, मैं तैयार हूँ। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजों के खिलाफ बादिउल नज़र में ये सोच रही है शायद कि रेफरेंस कायम किया जाए। इस खबर पे तो आते हैं बाद में, लेकिन पहले तो ये, मेरे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, कमर जमान कायरा साहब हैं। मिफ्ता साहब, मैं तो हैरान हूँ कि आज मैं शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट सुन रहा था कि आप जो है वो कोई, आप और शाहिद खाकान साहब इस इतनी अच्छी IMF हैप्पी गवर्नमेंट के साथ जो है वो के खिलाफ आप एक अलायंस बनाने जा रहे हैं। मतलब जिस प्राइम मिनिस्टर और जिस हुकूमत के साथ IMF खुश हो, IMF की MD जो है वो बेसिकली ट्वीट्स पे ट्वीट करें कि ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिली, उनकी ज़िंदगी की कोई बहुत बड़ी मन मर्यादा पूरी हो गई है। उस अजीम हुकूमत जिसने अजीम काम किए इकोनॉमिकली उसको स्टेबलाइज करने के लिए, आपकी ये जुर्रत कि आप PTA के साथ मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ एक अलायंस बनाने जा रहे हैं, मेरे भाई ये तो हम होने नहीं देंगे। मिफ्ता साहब, यू हैव नो ग्राउंड टू मेक एनी वॉल अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, गो अहेड। सर मैं गुस्से में हूं आज। मैं एक तो नहीं, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं सर। मुझे पता है कि इधर दूध और शहद की नदियां बह रही हैं पाकिस्तान के अंदर। हर साल पिछले 3 सालों में ग्रोथ इतनी हो गई है कि डिस्पोजेबल इनकम इतनी बढ़ गई है कि लोगों को पता नहीं है कि क्या करें पैसे का। तो ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए सच्ची बात ये है, देखिए कि अभी अलायंस की बात जो है वो तो खैर बहुत दूर की बात है। अभी तो हम सिर्फ आपस में बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, और इस बात पे इत्तेफाक किया है कि आइन की बालादस्ती मुल्क में होनी चाहिए। मिनिमम पॉसिबल मिनिमम जो है, मिनिमलिस्ट एग्रीमेंट है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, और ये रात के अंधेरे में जो आइन की तरामीम पास होती हैं ये नहीं होना चाहिए। जो हमारा IMF का जी जहाँ तक बात करते हैं, तो देखें ये बात है इस वक्त कि IMF के प्रोग्राम पे पाकिस्तान चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि पिछले 3 सालों से पाकिस्तानी औसतन गरीब हो रहे हैं, यानी कि औसतन पाकिस्तानी गरीब हो रहा है। IMF तो बहुत खुश है ना मिफ्ता साहब, उसको आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं? मतलब हुकूमत जो है वो कह रही है कि जी हम तो जो IMF जी 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 IMF देखें, अभी तो मैं 2-3 बातें फिर कर दूं, मुझे 1 मिनट दें।
देखिए, दो अलग अलग मिशन हैं आईएमएफ के। एक फाइनेंशियल मिशन है जो अभी आएगा, और एक मिशन जो अभी आ चुका है, जो कल चीफ जस्टिस से मिला है। आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर ये शायद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद बड़ा मुल्क होगा जिसमें चीफ जस्टिस से आईएमएफ के मिशन की मुलाकात हो, यानी कि मिड लेवल आईएमएफ के लोग जो इधर आते हैं, जो कि डिप्टी डिवीज़न चीफ भी नहीं होते, सीनियर इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनसे आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग करा रहे हैं। ये गलती थी मेरे ख्याल से। मैं वरना इतना पॉइंट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये आपके ख्याल में क्यों मिलाया गया रजिस्ट्रार से? आईएमएफ की डिमांड पे मिलाया गया या कोई और वजह है? क्यों मिलाया गया चीफ जस्टिस से आईएमएफ? आईएमएफ ने कहा होगा हमको। आईएमएफ ने अगर कहा भी था कि हमको चीफ जस्टिस से मिलाओ, आप फिर भी इनकार कर सकते हो। रजिस्ट्रार से मिलवा देते, रजिस्ट्रार से मिले, कोई थोड़ा सा हैं, रजिस्ट्रार से मिलवा देते, रजिस्ट्रार से कोई डेकोरम रख लो। जी, डेकोरम रख लो, कोई प्रोटोकॉल रख लो। ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है कि हुकूमत की तरफ से आईएमएफ से मुलाकात करें, नंबर एक। लेकिन ये क्यों हुआ? आईएमएफ का मिशन अमूमन तो ये फाइनेंस वगैरह की चीज़ें देखता है, रेगुलेशन देखता है। ये इसलिए देख रहा है कि इनको लगा कि यार ये 26वीं आईनी तरमीम, ये पीका लॉज वगैरह ये हो गए, तो ज़रा इसके बारे में देखें। और जब जुलाई में इनकी रिपोर्ट आएगी तो पता नहीं फिर क्या बोलेंगे, लेकिन मुझको और आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कोई ऐसी बात करेंगे कि जो अगले साल हमको किस्त देने से पहले जो है वो करना पड़े। अब मैं ये समझता हूँ कि हमारा आपस का जो भी मसला है, मेरा, शहबाज शरीफ का, आपका, तारिक भाई का, कमर जमान साहब का, हमको आपस में तय करना चाहिए। आईएमएफ से किसी से तय नहीं करवाना चाहिए या ईयू से तय नहीं कराना चाहिए। लेकिन जब हम आपस में पागलों की तरह लड़ते हैं, बच्चों की तरह लड़ते हैं, तो आईएमएफ थिंक्स के इट्स एन अडल्ट इन द रूम, कि हमारे पैसे लगे हुए हैं पाकिस्तान में, इन पाकिस्तानियों में तो इतनी अकल नहीं है कि कानून साजी भी सही कर सकें। आओ हम इनको बताते हैं। मतलब अब आप ये देखें कि कितनी बेइज्जती की बात है कि हमारे चीफ जस्टिस से वो मिड लेवल आदमी उनका मिल रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि देखें, आईएमएफ का प्रोग्राम करना ज़रूरी था, इस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आईएमएफ से आपने वादा किया था, वो ये हुकूमत नहीं कर पाई है। जब तक आप एनएफसी अवार्ड को नहीं देखेंगे, जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक आप निचकारी नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं ला सकेंगे। वरना आप ग्रोथ लाएंगे तो आपको वही करंट अकाउंट डेफिसिट्स हो जाएंगे और मसला होगा। ये बुनियादी चीज़। लेकिन मिस्टर साहब, हुकूमत का क्लेम ये तो आप माने ना, जनवरी 2025 में करंट अकाउंट जो है वो, सर आप ये बात तो माने ना, इकोनॉमिकली ये हुकूमत जो है ये एक जो पॉइंट ले रही है कि करंट अकाउंट जो है वो 5 बार सरप्लस हो गया है, करंट खसारा कम हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो 16 अरब 18 करोड़ डॉलर से ऊपर की सतह पे चले गए। तो ये तो आप माने ना कि वो कह रहे हैं कि शरह सूद जो है उसको कम कर रहे हैं, 12% पे ले आए, 17 18 22 से बढ़ के लेके आए नीचे। तो आपके ख्याल में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इकोनॉमिकली? भाई मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि देखें, शरह सूद 22 से 12 पे आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्फ्लेशन जो है, यानी कि महंगाई जिस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही थी, 24% पिछले साल बढ़ी थी, इस साल जो है वो 10% बढ़ेगी। लेकिन मतलब ये है कि जो चीज़ 160 रुपये की 200 हुई थी, वो 200 की चीज़ 224 की होगी। क्योंकि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, तो इसलिए वो 224 हमारी मज़ीद 10 तरफ से निकल गया है। हम लोग, गरीब लोग जो है वो और गुर्बत में चले गए। 9 करोड़ से बढ़ के 10.5 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे आ गए। ठीक है। तो जी, आपकी बात दुरुस्त है कि दुनिया भर में तेल महंगा सस्ता होने से पाकिस्तान में अफरात ज़र कम हुआ है, इसमें कोई बहस नहीं है। और इसकी वजह से, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी नहीं चल रही, सर पॉइंट आ गया आपका, परेशान है, तो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक है, तो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, बस इतनी सी बात।